तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। केवल हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है या फिर पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करते हैं, इतना ही नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आते हैं जहां पर हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फाइंड करना है ना। जैसे कोई फंक्शन हमने प्लॉट किया, ये फंक्शन हमने प्लॉट किया। अब आप यहाँ पर इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक देखेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, पर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आप देखेंगे तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको एक्स का इंटरवल फाइंड करना है जहां पर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पर एक्स का वैल्यू है x1, बी पॉइंट पर x का वैल्यू है x2 और सी पॉइंट पर x का वैल्यू है x3। तो आप कह सकते हैं कि इस x1 से x2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और x2 से x3 के बीच में ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और x2 पर एग्जैक्टली x2 पर वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है जब वो नीचे जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप जो होगा वो जीरो होगा और वो मिनिमा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बहुत सारी एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस को कैसे काइनेमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर ये समझ गए। हम यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन और किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है वो फाइंड करना है, तो मान लेते हैं y इज फंक्शन ऑफ x एंड dy by dx इज कैन रिटर्न एज f डैश x। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने f को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया है तो उसे हम f डैश x से लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दो बार डिफरेंशिएट किया तो डबल डैश लगा दो। ठीक है, अगर ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, इफ दिस dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग। हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स के जिस इंटरवल में dy बाई डी एक्स मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, एक्स की जिन वैल्यू के लिए, उस वैल्यू के बीच में वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और ऐसे ही अगर आपको डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, हाउ टू फाइंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मुझको नहीं लगता है कि अब आपको आगे नीचे यहां लिखकर बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये dy बाई डी एक्स, अब आप समझ गए कि लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे हम समझ सकते हैं, उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन का मतलब समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब, अगर हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो उसके ग्राफ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका स्लोप फाइंड किया है। जैसे अगर हमने यहां पर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं x का वैल्यू x नॉट है, और उस x नॉट का वैल्यू हमने पुट किया उसे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो यहाँ जो एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप पता चलेगा। मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू x नॉट पर जो होगा वो होगा टेन थीटा के बराबर। वो होगा टेन थीटा के बराबर। वो बताएगा कि उस ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, और यहां पर वही कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने में हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने ग्रेटर देन जीरो लिखा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और किसी भी
पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो स्लोप जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, नेगेटिव होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है position of a particle along x-axis varies with the time x equal to 6t minus t square plus 4. Find the time interval during which particle moving along positive x-axis. अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर हम पोजीशन एस पॉजिटिव चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं मतलब इंक्रीजिंग चाहते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करें और ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। तो s का वैल्यू हमारे पास में गिवन है 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 और इसे डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई डी टी के रिस्पेक्ट में। तो 6t का डिफरेंशिएशन 1 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आया। ठीक है, मतलब हमको मिला ds बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस टी और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब s का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब 3 माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब t शुड बी लेस देन 3। तो अगर आप देखेंगे तो जब t का वैल्यू, अगर हम पॉजिटिव टाइम की ही बात करेंगे वैसे, तो 0 से t इक्वल टू 3 तक वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके बाद में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 होने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे t इक्वल टू 0 पर वो चला और फिर t इक्वल टू 3 सेकंड पर अब वो पॉजिटिव 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 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वो रिटर्न आने लग जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां से टर्न लेना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को देखा, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी देखा। हम यहाँ पर और भी डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या और कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखें।